नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सूरज नाम के इंसान के साथ ऐसी घटी हुई अजीबो गरीब घटना की कहानी जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले की है। ये घटना उनके साथ एक जर्नी के दौरान घटी। कैसे घटी, क्या घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी ज़ुबानी बताएगी डिटेल में। एक्चुअली जो ये सूरज जी हैं वो और जिस लड़के ने कहानी लिख के भेजी है प्राप्ति, उसके चाचू, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और ये दोनों साथ में ही काम किया करते थे बहुत टाइम से। बैंक में कोई एक बैंक है जिसका नाम बताना नहीं चाहती मैं, उस बैंक में दोनों काम किया करते थे और दोनों की लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। दोनों साथ में ही जाते थे, साथ में एंजॉय करते थे, काम भी करते थे और ब्रेक के टाइम में कुछ खाने वाने भी बाहर निकल जाया करते थे। और ये लोग यही महाराष्ट्र के ही एक छोटी जगह के रहने वाले हैं। इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट, स्मूथली सब कुछ एकदम अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जो ये सूरज जी है ना, इनके जो काम था पहले का बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया था, तो इनके ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि आपको जल्दी जल्दी आपका ये काम खत्म करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सूरज जी के दोस्त थे यानी कि प्राप्ति के चाचू, उनका टाइम हो गया था घर जाने का, तो वो बोल रहे थे सूरज तू चलेगा, तो सूरज जी ने बोले कि नहीं यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे थोड़ा काम बाकी है, तो आज मैं लेट रात में शायद घर निकलूं, इसीलिए काम कर तू निकल जा, अकेले चले जा और मैं आराम से अपने बाइक से आ जाऊंगा। तो सूरज जी वैसा बोलते हैं तो उसके चाचू ऐसे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद उनको जो भी काम था ऑफिस में सारे काम कंप्लीट कर रहे थे, काम करते 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 मतलब बहुत टाइम बीत जाता है, रात के 10:30 बज जाते हैं। बहुत सारे पेपर वर्क थे, सारी चीज़ें करते करते 10:30 बजता है। सोचते हैं कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट रात हो गई है और ज़्यादा लेट निकलूंगा तो फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है या अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह वापस आना ही है, तो इससे अच्छा अभी निकल ही जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का बाकी है वो कल कर लूँगा। वो 10:30 पौने 11 तक वहाँ से बंद करके निकल आते हैं जाने के लिए, अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये कुछ दूर अभी आते ही है, कुछ दूर ही आते हैं, उसके बाद से इनका जो शहर था ना, वहाँ पे जाने के लिए 2 रोड थी। एक रोड थी थोड़ी कच्ची टाइप की और एक रोड थी थोड़ी पक्की टाइप की। तो ये डिसाइड करते हैं कि आज मैं शॉर्टकट वाले रोड से जाऊँगा, यानी कि कच्चे वाले रास्ते से, क्योंकि लॉन्ग कट जाऊँगा और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और कम से कम 1.5-2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है उस रोड में, उस दोनों रोड में, तो मैं इतना डिस्टेंस बचा लूँगा तो जल्दी घर पे पहुँच जाऊँगा। तो वैसा ही करते हैं, वो कच्चे वाले रास्ते से निकल जाते हैं। मस्त बाइक चलाते हुए जा रहे थे तब भी वो अचानक से रियलाइज करते हैं कि 6-7 कुत्ते उनके बाइक के आगे आके खड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप उनको देख के भौंकना चालू कर देते हैं, घुराना चालू कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अचानक से कुत्ते मेरे ऊपर क्यों भौंकने लगे, क्योंकि उनके ऊपर कुत्ते इतनी आसानी से भौंकते नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, बहुत सारे कुत्ते लोगों को बिस्किट भी खिलाया करते थे। तो उनको समझ में नहीं आता है कि कोई भी एग्रेसिव से एग्रेसिव कुत्ता भी मेरे ऊपर नहीं भौंकता, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी थोड़ा वहाँ पे बाइक रोकते हैं तो पता नहीं क्यों कुत्ते अजीब सा मतलब भाव कर रहे थे कि जैसा तुम यहाँ से लौट जाओ, इससे आगे मत जाओ, ऐसा कर रहे थे वो लोग। अच्छा, मतलब वो संकेत दे रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है हाँ, आगे। यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से पीछे लौट जाओ। वो काट नहीं रहे थे बाइक रोकने के बाद भी, उनके पास आके बस भौंक रहे थे और बोल रहे थे यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मत रुको। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये करना क्यों चाह रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। सोचते कि काम करता हूँ मैं, निकल जाता हूँ। वो बाइक स्टार्ट करते हैं और वापस निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वापस पीछे नहीं, उधर ही आगे, जिधर जा रहे थे उधर। हाँ, कुत्ते लोग कुछ बोलते नहीं है उनको, अभी फिर से वापस भौंकना स्टार्ट करते हैं और इस बार उनके बाइक के पीछे भागने लगते हैं। बाइक के पीछे भागने लगते हैं, वापस रुक जाते हैं, सोचते हैं कहीं ज़्यादा तेज़ करूंगा तो कहीं काट वाट ना ले मेरे को, थोड़ा सा डर जाते हैं, पहली बार डॉग से डरे थे। लेकिन वो बाइक रोकते, उनके पास आकर खड़े होते हैं लेकिन काटते नहीं है। उनको पता नहीं भौंक के इधर पता नहीं उनके मुंडी अलग इशारे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कुत्ते शायद मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। लेकिन वो इतना माइंड नहीं कर सोचते कि अगर मैं इनको ऐसे देखता रहा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, अभी रुका हूँ, अचानक से बाइक चालू करूंगा और बहुत तेज़ स्पीड करूंगा, तेज़ स्पीड करके वहाँ से निकल जाऊंगा। वैसा ही करते हैं, बाइक की स्पीड बहुत तेज़ कर देते हैं, वहाँ से बहुत तेज़ करके निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही यही 600-700 मीटर आगे गए होंगे, कुत्ते तो पीछे छूट गए, उसके बाद वो लोग आए भी नहीं उधर। उसके बाद अचानक से उनको महसूस होता है, दोनों टाइप झाड़ियाँ थी, इस साइड भी झाड़ियाँ, इस साइड भी झाड़ियाँ। उनको महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा सा भौरा अजीब सी आवाज़ निकालते उनके बाइक के उनके मुंह के सामने आया। भौरा मतलब हाँ, फोटो डाल देना, फोटो डाल दूंगी। भौरा लेकिन बेसिकली इतने बड़े होते हैं, लेकिन जो वो दिखाई दे रहा था उसकी साइज इतनी बड़ी थी। अच्छा, और वो भौरा जैसा ही दिखाई दे रहा था।
वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है, और अजीब सी आवाज निकाल रहा था वो। इतना बड़ा कीड़ा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में, ये तो सोचने वाली वही तो, वो समझ नहीं पाते, बहुत डर जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि मुझे बाइक की स्पीड तेज करनी चाहिए, मुझे यहाँ से फास्ट करके भागना चाहिए। वो बाइक की स्पीड 80 पे करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि मेरी बाइक की स्पीड 40 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। उनकी बाइक आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, जाम जैसी होने लगी। हाँ जाम होने लगी थी। और जो भौरा था वो चारों तरफ उनके ऐसे इर्द गिर्द घूम रहा है और अजीब सी आवाज निकाल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है तो है क्या। वो बहुत डर जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि मुझे कैसे भगाना चाहिए, लेकिन रोकते नहीं है, बाइक चला ही रहते, भले धीरे चल रहा, घींच खींच के चला रहे, लेकिन चलाना नहीं छोड़ रहे हैं। अभी थोड़ी दूर और गए ही थे, अचानक से उन्हें किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है झाड़ियों के अंदर से। उनको बहुत डर लगता है, सोचते हैं कि इस टाइम पे किस जानवर ने, किसने किसके ऊपर अटैक कर दिया जो इतने जोर से चीखा। वो सारी चीजें सोच रहे हैं, और जो भौरा है उनके इर्द गिर्द अभी भी घूम ही रहा है, वहाँ से पीछे से आ रहा था। पीछे से घूम ही रहा है। हाँ, उनको समझ में नहीं आता है, इस बाइक चलाते चलाते पता नहीं कैसे वो चीखने की आवाज आ रही थी, और अचानक से उनकी बाइक जो धीरे धीरे चल रही थी उसकी स्पीड अचानक से बढ़ती है, और वो जाके एक नीम के पेड़ में ठोक देते हैं। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई होगी घबराहट के चक्कर में। हाँ, लिया कर ठोक दिया नीम के पेड़ में। और जब सुबह सुबह उनकी आंख खुली तो वो एक अपने ही शहर के हॉस्पिटल में पाए गए। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर, मुझे जितना याद है कि मैंने भौरे को देखा था, कुछ चीखने की आवाज़ आई थी, मेरी गाड़ी ठुकी थी, उसके बाद हुआ तो हुआ क्या। लोग जो लेके आए थे उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, घर वाले से पूछने की कोशिश करते हैं, तो घर वाले बताते हैं कि उनको भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। कुछ लोग थे, 2 लोग थे जो अपने बाइक पे तुमको बांध के कैसे बैठा के लेके आए हैं, और तुम्हारी बाइक की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे तुम्हारे साथ ये हालत हुई। जब वो अपना हाथ देखते हैं ना, तो हाथ की तरफ देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ पे बहुत जोर जोर से बहुत बड़े बड़े स्क्रैच करने के निशान थे, बहुत ज्यादा स्क्रैच करने के, जैसे कि कोई इंसान अपने नाखून से बहुत गंदी तरह से उनको मारा है। वैसे पैर में देखते हैं, पैर में निशान है, यहाँ पे ऐसे देखते कि यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ पर भी उनके निशान है। मतलब उनकी बॉडी के हर एक जगह पे वो स्क्रैच करने का निशान था। घर वाले, डॉक्टर, सब लोग शॉक्ड थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो निशान आया, वो निशान आया तो आया कैसे। लेकिन डॉक्टर बोलते कि हो सकता है कोई जंगली जानवर ने अटैक किया होगा, किसी कीड़े ने अटैक किया होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता है कि आखिर वो रियल प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या। लेकिन उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में वो अजीबोगरीब फील करने लगे। अभी भी वो फील कर ही रहे हैं, अभी कुछ दिन की बात है। उसके बाद से अजीबोगरीब फील करने लगे। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे क्या हुआ, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सीरियस खराब है, और जो स्क्रैच मारने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा। वो कैसे, उनकी इतनी खून उनके बॉडी में कमी हो गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्क्रैच है लेकिन इतना भी खून कैसे निकल गया, वो अभी तक नहीं समझ पा रहे। और उनको अजीबोगरीब सपने अभी भी आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उस सारी चीज़ों को महसूस करते हैं जब सोचते हैं पिछली रात के बारे में। तो कोई भी डर जाएगा यार, समझ में ही आ रहा है। ऐसा किसी के साथ हो तो उसकी बैंड बच जाएगी। वही तो सोचो, मतलब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है और वो अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, और नहीं पता कि शायद वो बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा उनके साथ। हालत खराब है, इतनी उनकी हालत खराब है, और वो स्क्रैच मारा, उसका निशान क्या है डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि चलने फिरने लगे होंगे नॉर्मल। नहीं, अभी भी उनकी हालत खराब है। après मैं तो सजेशन ये देने वाला था कि अब ठीक है, घर वाले उनको कष्टभंजन हनुमान मंदिर लेके जा सकते हैं, महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, पास में पड़ेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो इतने खतरनाक हालत में है कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन डॉक्टर एक चीज यही नहीं समझ पा रहे कि इतनी छोटे स्क्रैच और इतनी सारी कम चीजों से इतना ब्लड लॉस कैसे हो सकता है। कोई चोट वोट भी इतना ज्यादा नहीं है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा उनको। लेकिन उनको जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उनको सपने आ रहे हैं, जो डरावनी चीजें उनको बार बार हॉस्पिटल में दिख रही है, वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। शायद हो सकता है कि कोई तो ऐसी शैतानी शक्ति या रूह थी जो उनको अपने कब्जे में ले ली है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी वो ऐसी हालत में है। इस तरह की चीजें पता है कब होती है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ऐसा है, हाँ। लेकिन इस तरह की चीजें ऐसे केस में होती है जहाँ पर कभी भी रक्त पिशाच यानी कि वैम्पायर जुड़ा रहता है। हाँ। इस केस में है या नहीं है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे जो सिमिलर केसेस हैं उसमें पता चला है। हाँ, रक्त पिशाच होते हैं जो आपकी बॉडी के बहुत ज्यादा खून एक तरह से पी जाते हैं, और वैसा आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ वो हो रहा है, और वो रोज होता है।
तो खैर हम यही कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सूरज जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनके घर में जो भी परेशानी चल रही है वो हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। तो दोस्तों, अब तक भी आप लोगों ने वीडियो देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।